हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनी सोनी राज ब्लॉग में यानी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ देखिए सुबह हो चुकी है और मेरी सुबह हो रही है एक्सरसाइज के साथ, व्यायाम के साथ। जो सुबह सुबह अपने मैं बिस्तर से उठकर आ चुकी हूँ, तो थोड़ी सी फ्रेश होकर सब कुछ अपने छोटे मोटे काम फिनिश करके जो रोज़मर्रा के होते हैं, तो उसको फिर है ना, जो भी मेरे निजी काम है वो फिनिश करके अपने, तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे पानी यानी गर्म करके पीकर। और यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज देखिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और इसके कई फ़ायदे हैं। हमारा शरीर कुछ एक्टिव रहता है, फुर्तीला रहता है। और जो भी हमारे शरीर पे जैसे हम एक्सरसाइज वॉक वगैरह करते हैं और जो भी फैट वगैरह होता है तो वो है ना कम होता है और थोड़ी सी एक्टिव रहती है। और जो भी शरीर में अकड़न वगैरह रहती है वो भी दूर रहती है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं एक्सरसाइज करने के ये। और सुबह सुबह ज़रूर करनी चाहिए एक्सरसाइज। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं थोड़े से पैर पहले एक तरफ को सीधे की तरफ मूवमेंट करूँगी, फिर उल्टे की तरफ मूवमेंट करूँगी। इसी प्रकार से कर लेते हैं एक्सरसाइज। और सुबह जो लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं उनके लिए भी है ये वीडियो। और सुबह उठना देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी के काम सुबह सुबह ही शुरू होते हैं। जो भी हाउसवाइफ यानी जो भी होंगी तो उनके जैसे वो तो कहीं नहीं जाती होंगी, मगर पति और बच्चे तो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, तो वो तो उनको उठना ही पड़ेगा ना। तो इस वजह से तो सुबह उठने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक दिन पहले ही अपनी तैयारी कर ले। शाम को थोड़ा सा जल्दी सोएं, जैसे अभी आप नहीं सो पाते हो तो शाम को जल्दी सोएं और अलार्म लगा कर सोएं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि भैया अलार्म लगा लिया मगर फिर भी नींद नहीं खुलती है। और 5 मिनट नींद तो खुल जाती है, वही 5 मिनट करते करते पूरा हर एक घंटा से गायब होता जाता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पाते हो, आपकी नींद खुलेगी 3 बजे भी खुलेगी, 4 बजे भी खुलेगी, 5 बजे भी खुलेगी, मगर वही है ना कि आप वही अलार्म भी बजेगा फिर बंद कर उसको सो जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको सुबह कोई काम करना है टाइम पर, तो टाइम पर उठना भी है। तो इसलिए इसके लिए तो आपको खुद को रेडी करना होगा और आपको अपने आप को समझाना होगा कैसे हमें इस आगे के लिए क्या तैयारी करनी है। तो देखिए मेरे झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ, अब लगा रही हूँ पोछा। तो डेली रूटीन के ऐसे ही काम हैं और मेरे हमेशा के डेली रूटीन के ऐसे काम होते हैं, पूरे डीपली क्लीनिंग ही होनी है। तो इसलिए मुझे चाहे 5 बजे उठना पड़े, चाहे 4 बजे उठना पड़े, चाहे कितने बजे। और पहले मैं ऐसा नहीं करती थी तो लेट उठती थी तो फिर लेट हो जाता था, मुझसे भी नहीं होता था पहले। मगर अब मैं भी समय की पाबंद हो गई हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बिटिया रानी स्कूल जाए उससे पहले ही मेरे सारे यानी झाड़ू पोछा वगैरह तो हो ही जाए, तो ये काम हो जाते हैं ना। तो फिर मेरा है ना इनको तैयार करके और ना नहला धुला के भेजना होता है स्कूल। तो ये नहा धो लिए हैं, इसके लिए मैंने कर दिया था पानी गर्म। तो यहाँ पे उनको रेडी करके मैं स्कूल भेज चुकी हूँ। फिर मेरा झाड़ू पोछा ऊपर नीचे का सबका हो चुका था, तो फिर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी छौंकने, क्योंकि फिर करनी है ठाकुर जी की पूजा। तो फिर देखिए बाद में सब्जी मैं छौंकूँगी तो हो जाएगा लेट, इस वजह से मैं पहले सब्ज़ी छौंक कर जाऊँगी। तो सब्ज़ी है ना जब तक बनेगी और धीमी थोड़ी स्लो कर दूँगी गैस, तो फिर है ना जब तक बनती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस सब्ज़ी के लिए मैं सिलबट्टे पे ही मसाला पीस रही हूँ, इससे सब्ज़ी का टेस्ट डबल आता है। तो यहाँ पे कुछ खड़े धनिए लिए और इसमें मैंने देखिए गरम मसाला और वो अभी आपने देखा होगा गरम मसाला भी डाला मैंने, इसमें धनिया डाल दिए खड़ी, और प्याज और लहसुन, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। तो यही सब है ना
जो भी नॉर्मल होते हैं तो वो खड़े खड़े जो भी होते हैं तो वो मैं इसको पीस लेती हूँ। और थोड़े से मैंने खैर मिक्सर से ही पीस रखा है काली मिर्च का पाउडर। फिर भी थोड़े थोड़े इसमें रेशे से रह जाते हैं ना, जैसे दालचीनी वगैरह के, तो उसमें है ना मेरा मिक्सी मसाला रहता है। जो भी खड़े मसाले होते हैं और जो बड़ी इलायची वगैरह होती है ना, उसके रेशे वगैरह रह जाते हैं, तो ऐसे सिलबट्टे पे पीस लेते हैं तो वो एकदम बढ़िया तरीके से पिस जाते हैं और मिक्स होके मसाला का टेस्ट भी बढ़ जाता है जो हम सिलबट्टे पे बनाते हैं। तो यहाँ पर है ना इसी प्रकार से हम सारा मसाला पीस लेते हैं बारीक बारीक। और यहाँ पे तेल हमने कुकर में रख दिया था गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा तेल एकदम अच्छे से गर्म हो चुका था, तो हमने वही पेस्ट सारा जो भी हमने सिलबट्टे पे अच्छे से पीसा था उसको हम इसी में ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जब तक मसाला भुनेगा अच्छी तरीके से, तो फिर हम और तैयारी कर लेंगे बाकी की। तो यहाँ पे जो भी पानी होगा ना, तो उससे हम सिलबट्टे को धोकर और इसी में ऐड कर देंगे, क्योंकि जो भी हम कोई भी मसाला वगैरह हम वेस्ट क्यों करें, है ना। जो भी हम महिलाएं होती हैं, जो हाउसवाइफ होती है, वो कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती है। और इसका स्वाद तो डबल ऐड तो इसके अंदर ही है ना, तो इसी को हमको इसके अंदर ऐड करना है। तो जैसे ये चिपका रह जाएगा तो धुलेगा तो इसका वेस्ट हो जाएगा मसाला, तो इसको हम इसी पानी को हम इसके अंदर डाल देते हैं। और बाकी की फिर इसके बाद अच्छे से ये प्याज लहसुन का जो भी पेस्ट वगैरह है ना सब चीज़ का, तो ये पक जाएगा ना, तब इसमें हम करेंगे मसाले ऐड। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं, पहले हम इसको चला लेते हैं ताकि ये जले ना। तो और सुबह सुबह जल्दी जल्दी में तेज़ आंच पे ही करना होता है काम, क्योंकि धीमे भी नहीं कर सकते हैं ना तो लेट हो जाएगा। तो इसी पे यहाँ पे फटाफट से रहते हैं। तो यहाँ पे हमने ली सबसे पहले लाल मिर्च। तो लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें अभी फ़िलहाल हम पिसा ही यूज़ कर रहे हैं। और जैसे खड़ी मिर्चें भी होती हैं ना, तो उसको हम पीस के रख लेते हैं। उसी में कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेते हैं कलर के लिए। तो यहाँ पे हमने फिर ले लिया है हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर तो हम पिसा ही हुआ लेते हैं। तो इसमें हल्दी पाउडर और इसको मिक्स कर देते हैं, तो इसके चला लेंगे। फिर यहाँ पे करेंगे हम धनिया पाउडर ऐड। तो यहाँ पे इसी प्रकार से जैसे धनिया पाउडर क्या ऐड करना, धनिया तो हमने इसमें खड़े पीस लिए थे ना, तो यहाँ पे अब कर देते हैं नमक ऐड, सॉरी, है ना। तो दोस्तों इसी नॉर्मल सब्जियां लगभग हमारी इसी प्रकार से बनती हैं, कोई इसमें नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। तो हम है ना उसी चीज़ पे बात कर रहे थे जल्दी उठने पे। तो जल्दी उठना भी देखिए वो भी ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पे थोड़ी हमें लाल मिर्च कम लग रही थी तो फिर हमने डाल दी है। तो फिर इससे है ना जैसे कि हमारे थोड़े से भी अपने निजी काम होते हैं ना, तो वो भी हो जाते हैं। जो भी लोग हाउस वाइफ वगैरह होती हैं तो उनको तो, और जो भी वर्किंग वाइफ होती है ना, तो उनको तो भैया उनको तो ऑफिस वगैरह भी जाना होता है, तो उनको और भी जल्दी उठना पड़ता है और प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो है ना, तो हमारा तो और हाउस वाइफ तो चाहे कैसे भी कर ले, दिन भर घर पे रहे। और घर पर भी क्या पता है, जो हाउस वाइफ कुछ तो ऐसी होती है कि ये रोटी सब्जी वगैरह बनाने में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो समझ लीजिए मैंने देखा है बहुत से होते हैं कि ऐसे करेंगे कि बस सुबह उठे, थोड़ी इधर उधर बातें करी, फिर झाड़ू पोछा होगा कि नहीं होगा, चाय बन के पिब गई और बस। और इस प्रकार से चाय बना के पी ली और अपने फिर झाड़ू पोछा हुआ और नहीं हुआ और अपने खाना पीना बनाया खाया, फिर उसके बाद अपने झाड़ू पोछा करेंगे। तो इस प्रकार से चल जाता है। देखो छोटे छोटे बच्चे होते तो इस प्रकार से भी चल जाता है, मगर नहीं, अपने तो कुछ नियम होने ही है ना, तो हम थोड़ा सा अपने नियम के प्रकार से चलते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। तो हमने सभी सब्जी इसमें ऐड कर मसाले ऐड कर दिए थे। तो फिर उसमें हमने आलू और बैंगन ऐड कर दिए। तो आज हमने बनाई है बैंगन आलू की सब्जी। और इसमें हम टमाटर भी कट करके डाल देते। तो हमने यहाँ पे लिए हैं 2 से
2 टमाटर अच्छे से काट कर इसमें ऐड कर देते हैं, तो इससे हमारी सब्जी और भी टेस्टी बनेगी। तो अब इस पे लगा देंगे हम कुकर का ढक्कन। और फिर देखिए दोस्तों, हम नहा धोकर आ चुके हैं छत पर। तो छत पर आकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। तो जल अर्पित करके हम फिर नीचे चलकर करेंगे पूजा। तो देखिए सुबह सुबह आज तो निकले नहीं है सूर्य भगवान, बादल से छाए हैं। तो कोई नहीं, होता है कभी कभी। आजकल है ना थोड़ा सा बादल का मौसम हो रहा है, बारिश का, तो इस वजह से सूर्य भगवान थोड़े ज़्यादा से नहीं नज़र आ रहे हैं, हल्के फुल्के से ही आते हैं। और आज तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं बादल की वजह से। तो है ना, आजकल मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि देखिए बारिश भी तभी से शुरू हुई है। हम गांव गए थे शादी में, तो जभी से बारिश शुरू हुई थी। 2 दिन बारिश भी हुई, कब एक दिन हुई एक दिन नहीं हुई, ऐसे हुई बारिश, बूंदाबांदी हुई। और उस दिन तो हद ही हो गई, जिस दिन है ना वो हुआ था भंडारा, तो उस दिन तो बहुत ही बारिश हुई थी, एकदम आंधी भी आई थी वहाँ पर। तो बहुत ठंड लगी थी समझ लीजिए। मम्मी है ना लेटी थी खिड़की के पास, तो वहाँ से हवा आ रही थी उधर कमरे में। तो फिर है ना, और रात में जबकि हमने कहा था मम्मी से कि है ना खिड़की पे लगा लेना पर्दा, उन्होंने नहीं लगाया। फिर रात में है ना उन्होंने बारिश आई तो उसकी वॉच कमरे में ही आ रही थी। तो उधर है ना जैसे सामने तलैया सी बनी थी ना, जब पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उधर की तरफ ही खिड़की थी और वो पीछे वाले दरवाजे की तरफ। तो इस वजह से फिर उन्होंने उधर कर ली थी। तो यहाँ पे हम देखिए अब बना लेते हैं पराठे। बनाकर है ना पतिदेव को दे दिए थे, वो खा पी कर अपने चले गए हैं। और यहाँ पे बनाई है हमने सारी रोटियाँ। तो रोटियाँ भी हमारी हो जाएंगी रेडी, सारी खाना पीने की तैयारी हो गई है। तो हमारे पराठे बनने के बाद उनका फिर हमने लगा दिया था टिफ़िन। तो वो है ना टिफ़िन पतिदेव लेकर चले गए थे। तो इसी प्रकार से हो जाता है हमारा सारा काम। बच्चों का भी टिफ़िन चला गया, पति का भी टिफ़िन चला गया है। और अब थोड़ी सी रोटियां जो रह गई हैं वो हम अपनी फिनिश कर लेते हैं, बना लेते हैं अपने लिए। और 1-2 रोटी जैसे बच्चे भी खाएंगे ना दिन में, तो उनके लिए भी बना के रख लेते हैं। तो इस तरीके से है ना सभी काम फटाफट से कर लेते हैं फिनिश। और देखिए दोस्तों, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि अब मैं है ना थोड़ा सा है ना मेरी पैर में थोड़ा सा दर्द होता है, मगर है ना कर लेती हूँ मैं काम। पैर की वजह से खड़े होने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। अब खैर आराम है, क्योंकि पति देव है ना थोड़ा सा वो वाला तेल लेकर आए थे। उनने कल मुझसे बात भी करी थी ना, दुकान से घर पे फ़ोन किया था। तो उन्होंने कहा था कि है ना, मैं जैसे दुकान के पास है ना बड़े बूढ़े बैठे रहते, तो उन्होंने बताया था एक तेल। तो वो तेल बताया था महुआ। जैसे किसी के भी है ना पैर में सूजन या दर्द रहता हो चलने फिरने में, तो मेरी है ना ज़्यादातर एड़ियों से दिक्कत होता था कि है ना बैठा नहीं जाता था, तो एड़ी से चलने में दिक्कत होती थी। और एड़ी के जो ऊपर जॉइंट होता है ना उसमें पेन रहता था। तो इस वजह से फिर है ना वो लेकर आए थे, पेन होता था और उस पर थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग भी थी जैसे। और उम्मीद है दोस्तों आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आ जाइए दोस्तों, खाना खा लीजिए, हम भी खा रहे हैं अपना जो भी लंच है, या फिर समझ लीजिए नाश्ता है, तो वही हम कर लेते हैं। और यहाँ पे हम चाय डेली पीते नहीं हैं, तो फिर अभी जैसे सारे काम फिनिश करने के बाद ही हमें खाना पीना और रोज़ चाय पीने से होती है गैस, पेट में बनती है गैस, तो इस मारे हम ज़्यादातर पीते नहीं हैं और डकार सी आती रहती है। तो यहाँ पे है ना हम